नमस्कार फरीदाबाद। मैं सौरभ भारद्वाज। अभी 3-4 दिन पहले फरीदाबाद के सांसद और भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने यहीं डबुआ में एक बड़ा घोषणा की थी, एक बड़ी, कि डबुआ में विधायक जो हैं वो कभी काले रंग के कपड़े पहन लेते हैं, कभी सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लेते हैं, और इस इलाके के विकास के लिए उनकी पार्टी ने, उनकी जो सरकार रही भाजपा सरकार, उसने 400 करोड़ रुपए का विकास किया है। नीरज जी हमारे साथ, नीरज शर्मा हैं, विधायक हैं NIT 86 से। बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस दावे के पीछे जो सच्चाई है वो क्या है। जी देखिए, वैसे तो नेताओं का कोई दीन ईमान होता नहीं है, पर मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, जिनकी आप 400 करोड़ के विकास की बात कर रहे हैं, आपने भी पढ़ा होगा, वो मेरे भी संज्ञान में आया था। जी मैं तो एक बात जानता हूँ, जब तुमने 14 से 19 400 करोड़ का विकास कर दिया NIT 86 में, फिर बाकी विकास की जरूरत कहाँ पड़ गई? और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, पैसा तो आ रहा है विकास के लिए, पर बिना काम की पेमेंट के सतवीरा जैसे ठेकेदारों को जा रहा है। ये 200 करोड़ के कागज तो मैंने सरकार को मुहैया कराए थे कि ये 200 करोड़ के कागज हैं। ये सतवीरा, सातवीं 5 कंपनियां हैं एक ही आदमी की, जो इन बड़े बड़े नेताओं के साथ चार्टर्ड हेलीकॉप्टरों में घूमा है, जिसने बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों को फॉर्च्यूनर मर्सिडीज गाड़ियां दी हैं, जिसने बड़े बड़े नेताओं को रोलेक्स की गाड़ियां दी हैं, जिसने बड़े बड़े नेताओं के मामे भांजों को बैंकॉक की सैर कराई है। वो पैसा तो सारा वहाँ चला गया। और ये घोटाला 200 करोड़ का नहीं था, 2000 करोड़ का था। और रही बात मेरे इन 5 सालों की, अभी रामनवमी होके हटी है, और मैं तो एक बात जानता हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं, मनस्य कम वचनस्य कम कर्मण्य कम महात्मा नाम, मनस्सन्याद वचनसन्याद कर्मण्यन्याद दुरात्मा नाम। जो महात्मा लोग होते हैं उनके मन वचन कर्म एक होते हैं। जो दुष्प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनके मन में कुछ होता है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, वो भगवान राम जी की कसम खा के एक बात कह दें कि NIT 86 की जितनी समस्याएं हैं, क्या नीरज शर्मा ने उनको व्यक्तिगत तौर पे नहीं बताई? क्या NIT 86 की समस्याएं, एक मैं विधायक हूँ, मेरा भी कर्तव्य बनता है विकास का, कर्तव्य कृष्णपाल जी का भी बनता है, क्या उनको मैंने पत्र पत्राचार के माध्यम से नहीं बताई? रिमाइंडर दे दे के नहीं बताई? मेरे यहाँ 100 मीटर का मसला था। मैं तो एक कांग्रेस का विपक्ष का विधायक हूँ, ये तो भारत सरकार में मंत्री है, और मसला कहाँ से हल होना था? रक्षा मंत्रालय से। 100 मीटर के एरिया में लाखों लोग रहते हैं हमारी NIT 86 के। मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड एक बात कह रहा हूँ, मैं राजनाथ जी से मिल के आया, हरियाणा CM से मैंने DO लेटर भी लिखवाया, विधानसभा में प्रश्न भी लगाया। 3 समस्याएं थी, 2 के हल हो गए, एक रह गया जो कोर्ट का आदेश है। ये सिर्फ इतना बता दें कि 10 मिनट इन्होंने 100 मीटर को लेके, जबकि मेरी तो विधानसभा, इनकी तो लोकसभा है, तिलपत में भी यही मसला है और यहाँ भी यही मसला है। ये 10 मिनट राजनाथ जी से मिले भी हैं क्या, देश के रक्षा मंत्री से? मैं सार्वजनिक जीवन राजनीति छोड़ दूंगा, कहने से कुछ नहीं होता, मंच पे आप भाषण दे के कुछ भी कहो। और मैं तो कहूँगा, आप जैसे प्रबुद्ध नागरिकों का फर्ज है आमने सामने की बहस कराएं। मेरी खुली चुनौती है कृष्णपाल जी को, आए। NIT 86 की वो ऐसी पर्ची सी निकाल रहे थे जेब में से एक, NIT 86 का भला एक पर्ची से नहीं होगा, इतनी फाइलें हैं नीरज शर्मा के पास। वक्त भी कृष्णपाल जी का, समय भी कृष्णपाल जी का, जगह भी कृष्णपाल जी की। वो लेके आए 19 से 24 तक की बैलेंस शीट, NIT 86 के लिए ये किया और ये नहीं किया, और नीरज शर्मा लेके आएगा। फिर मैं बात करूंगा आंखों में आंखें डाल के कि आप क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और राम जी की मूर्ति बीच में रखवा देना। दोनों कसम खा के बैठेंगे, झूठ के अलावा झूठ कोई बोलेगा नहीं, हम दोनों में से सच की बात करेंगे। जनता को अपने आप एहसास हो जाएगा वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। और इतनी उनकी सच्ची बात होती, आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि उस सब्जी मंडी में लाखों की भीड़ थी,
लोग संभाले नहीं संभल रहे थे। कुर्सियां तो आधी खाली पड़ी थी। नहीं, लाखों की भीड़ थी उनके ऐसे सत्य वचन सुनने के लिए लोगों की, और ना किसी को जबरदस्ती रोक रहे थे कि भाई रुक जाओ, कम से कम मुख्यमंत्री का भाषण तो सुन लो। ये NIT 86 तो रील वायरल हो गई कि भगवान के रोके से नहीं रुक रही थी भीड़। हाँ, तो ये इनके झूठ का ही परिणाम है कि जनता अब इनका झूठ सुनना नहीं चाहती। बताए ना 19 से 24 तक क्या किया है, कहाँ ये भारत सरकार में गए, स्मार्ट सिटी के अंदर हमारा शहर आया। इन्होंने एक दिन एक पग कदम उठाया, का से कबूतर एक चिट्ठी लिखी कि NIT 86 की 2 फुट सड़क भी स्मार्ट सिटी में बना दो। क्या स्मार्ट सिटी के 1000 करोड़ पे NIT 86 के रहने वालों का हक नहीं था? या स्मार्ट सिटी के 1000 करोड़ पे इन्हीं का हक था? अपने घर की 60 करोड़ की सड़क बनवा ली। क्या मेट्रो रेल का NIT 86 का कोई हक नहीं था? नीरज शर्मा तो रूट बदलवा लाया, अब प्याली से होके जाएगी। ये कागज तो दें। इन्होंने कुछ NIT 86 के लिए किया होगा, भारत सरकार में मंत्री हैं, ये बोलते भी होंगे तो फाइल पे लिखा जाता है हॉनरेबल मिनिस्टर हैज स्पीकन, फिर वो फाइल चलती है, फाइल पे कार्रवाई होती है। ये एक कागज का टुकड़ा तो पैदा करें। कारण इन्होंने तो सिर्फ एक ही जगह विकास कराने की सोची। हमारा दुर्भाग्य रहा, चुने हमने लीडर थे, लीडरी से ज़्यादा डीलरी में दिमाग लग गया। सिर्फ विकास वहीं का हुआ जहां लगा कि ज़मीन खरीदी जा रही है, ज़मीन बेची जा रही है। अभी हमारी NIT 86 गरीबों की बस्ती है, यहाँ 100 200 गज के प्लॉट हैं। यहाँ किले तो किसी के पास पड़े नहीं हैं साहब। हाँ, 10-20 किला कोई यहाँ भी हो जाते तो शायद 4 ईंट लगाने का यहाँ भी काम हो जाता। खूब आते हैं वार्ड नंबर 1 में, नारियल फोड़ कर जाते हैं कृष्णपाल जी। वार्ड नंबर 1 के अंदर जो नारियल फोड़ के जाते हैं वो काम किसके पास कराए हुए हैं? किसने उसके लिए पेन लिया? किसने उसके लिए सत्याग्रह किया? कौन उसके लिए दर दर ठोकरे खा रहा है? और NIT 86 के अंदर बाकी कामों के लिए कौन संघर्ष कर रहा है? क्या कृष्णपाल जी को नहीं पता कि 2 आदमी सीवरेज ओवरफ्लो की वजह से मर गए? क्या कृष्णपाल जी को नहीं पता बाल कल्याण पॉकेट में काम नहीं बेटी रहती है? ऐसी कौन सी समस्या है जो कृष्णपाल जी को नहीं पता? क्या कृष्णपाल जी को नहीं पता कि 60 फुट रोड पे पानी कितना जमा होता था? खैर अब तो नहीं होता है। और नारियल भी कहाँ फोड़ रहे हैं? ट्रीटमेंट प्लांटों के। वो मेरी NIT 86 की ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट प्लांट, वो तो पूरे शहर के लग रहे हैं। कूड़े घरों के नारियल फोड़ रहे हैं। जनता को तो 3 बेसिक सुविधाएं चाहिए, पीने के लिए मीठा पानी, चलने के लिए सड़क और पानी की निकासी। नारियल फोड़ने आते हैं वो हमारे सेक्टर 56 में बारात घर बन रहा है। मैं 20 कागज़ 50 कागज़ दिखाऊंगा जो एक एक जगह मैंने फॉलो ऑन करे। ये एक चिट्ठी का टुकड़ा तो दिखाएं जिन्होंने DO लेटर भी लिखा हो सरकार को कि साहब सेक्टर 56 में बारात घर की भी ज़रूरत है। ये तो सिर्फ भैया मंत्री हैं, धक्के से आते हैं। स्मार्ट सिटी का भी एक वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था वार्ड 1 में, वहाँ गए थे। ये ट्रीटमेंट प्लांटों के लिए ही रहेगी NIT 86। न NIT 86 को पार्क चाहिए, ना पुल चाहिए, ना पुलिया चाहिए, सिर्फ ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए। पूरे शहर की गंद ढोने का काम NIT 86 को चाहिए। अभी तो हमारा दूल्हा डिक्लेयर नहीं हुआ कांग्रेस का, जिस दिन दूल्हा डिक्लेयर होगा जनता जवाब देगी अब की बार। जनता दो। नीरज जी, अभी हम लोग थे डबुआ में ही थे और लोगों के साथ संवाद कर रहे थे, हमारा सांसद कैसा हो। तो लोगों का कहना था कि यहाँ पिछले कई सालों से गौछी ड्रेन जो है उसकी सफाई नहीं हो रही है। इसका तो नारियल नहीं फोड़ा सांसद महोदय ने। आप साहब गौछी ड्रेन की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल के अंदर जवाहर कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी, उड़िया कॉलोनी, नगला इनक्लेव, संजय इनक्लेव, सिर्फ चुनाव का समय हम छोड़ दें, 10 साल में कृष्णपाल जी 10 एंट्री दिखा दे कि मैं 10 जगह यहाँ आया हूँ NIT 86 में। बाकी बातें आप छोड़ो। नीरज जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।